Jai Hind friends, welcome to S Chemistry channel. We are starting unit 3rd classification of elements and periodicity in properties. And today we will study about the modern periodic law and cause of periodicity. Then we will see how to represent an element in periodic table. After that we will learn how to name an element with atomic number greater than 100. After that we will learn about the general properties of S, P, D and F block elements. Let's start. मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियो जो हैं बेसिक केमिस्ट्री की करवाई थी, जिसमें से एक पीरियोडिक टेबल पर थी पूरी की पूरी। वहाँ से आप जो है उस पीरियोडिक टेबल को कर लेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, कि कैसे एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, कैसे हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, कितने एलिमेंट्स का हमने मास नंबर भी लर्न करना है, एल्कली मेटल क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने वहाँ पर किस तरह जो है एलिमेंट्स जो हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी जो है हम पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। और यही क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number, ठीक है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की वो एक पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक नंबर का। यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। इससे पहले भी जो है कई लॉज आए थे, कई साइंटिस्ट ने पीरियोडिक जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज किया था। तो उन्हीं में एक थे मैंडलीव जो थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक नंबर है ना, वहाँ उन्होंने एटॉमिक मास जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो अगर मान लो आपके पास पूछ ले कोई कि मैंडलीव्स का जो है पीरियोडिक लॉ क्या था, तो उसमें आपने क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर है, वहाँ पर आपने क्या लिखना है, एटॉमिक वेट लिख देना है, बस बाकी सारा सेम है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, किस वजह से ये जो है पीरियोडिसिटी शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी जो है शो करता है, उसका क्या रीजन है। उसका रीजन है सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एक हम देखते हैं कि पीरियड में या अलोंग द ग्रुप अगर देखते हैं तो उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, सेम आ रही है, ठीक है। इसीलिए वो जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही जो है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही रीजन होते हैं उस एलिमेंट जो है एटम है उसकी प्रॉपर्टीज के, ठीक है। कि वो उसकी एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, आगे हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो सब खेल जो आउटर मोस्ट सेल का है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है। तो सिमिलर अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इसी वजह से वो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखो इस तरह से मैंने वहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल आपको करवाई थी। जो एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक
नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, फिर हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 वर्टिकल रोज जो होती हैं उनको ग्रुप बोलते हैं, और 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये रोज हैं ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो फर्स्ट 2 रोज है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। ये जो है बीच के 10 जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, और ये आपके हो गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद जो है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड सीरीज, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आप प्लीज़ वहाँ से एक बार इस पीरियोडिक टेबल को समझ लें तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं क्विकली ही बताऊंगी आपको। अब देखो वहाँ पर हमने देखा कि एटॉमिक नंबर हमने कैसे निकालना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके बाद हमने ये गोल्ड नंबर देखे थे, इनमें +2 ऐड करते जाओ आप। +2 ऐड कर दोगे तो लिथियम का आ जाएगा, +8 ऐड कर दोगे तो सोडियम का, फिर +8, तो इस तरह से हमने ऐड करके एटॉमिक नंबर निकाल लिए थे। उसके बाद हमने जो है इनकी जर्नल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि एस जो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, NS1 होती है उनकी कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनको NS2 जो है रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी, ठीक है। इसी तरह हमने पी की देख ली थी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और डी की और एफ की भी हमने देख ली थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के जो है ट्रेंड को पढ़ेंगे कि अलोंग द ग्रुप जो है प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही है और अलोंग द पीरियड कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहले हम आयुपेक नेमिंग देखते हैं कि 100 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। देखो एलिमेंट्स के नाम तो दिए गए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ने अपने नाम से भी दे दिए गए हैं, लेकिन उनको अब जो नए डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स उनको कैसे नेम दी जाएगी उसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे, ठीक है। तो वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम डिजिट, एक मिनट, ठीक है। डिजिट है जैसे 0 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो 9, है ना। फिर उसके बाद इनकी जो है रूट वर्ड क्या होगा, है ना, नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे। अब देखो आयुपेक नेमिंग जो है आपको डिटेल में भी आगे करवाई जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब भी करवाई जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर यही समझ लो कि एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट वर्ड होगा, 0 है तो नील, 1 है तो अन लिखना पड़ेगा, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, ठीक है। अगर 4 है तो क्वेड, 5 है तो पेंट, ठीक है, 6 है तो हैग्स, 7 है तो सेप्ट, ठीक है, और 8 है तो आपका ओक्ट, और 9 है तो अन, ठीक है। अब इसके बाद इनके एब्रिविएशंस कैसे लिखेंगे, एब्रिविएशंस देखो किस तरह इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको वर्ड होगा एन, ठीक है, और यहाँ पे अन है ना तो अन का यू लिखा जाएगा, बाई है तो बी लिखा जाएगा, ट्राई का टी लिखा जाएगा, ठीक है, क्वेड का क्यू, पेंट का पी लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में, हेक्स का एच, सेप्ट का स्मॉल लेटर में एस, और ऑक्ट का ओ, ठीक है। और आपका 9 का और बता देती हूँ मैं, वहाँ 9 जो है उसको लिखा जाएगा अन, और उसका होगा एब्रिविएशंस एन, ठीक है, सॉरी एन नहीं होगा, ई आ गया ना पहले, ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, 101, अगर एटॉमिक नंबर 101 है तो उसका हम कैसे नेम लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 है ना, 1 के लिए क्या यूज होता है, अन, ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम उसके लिए अन, क्लियर। फिर क्या है, 0 है, 0 के लिए भी क्या होगा, नील, तो अन के बाद लिख दो नील। फिर क्या है, 1, 1 के लिए क्या है, अन, अन। फिर इसके साथ में ईएम जोड़ना है, हमने क्या जोड़ना है, ईएम, तो इसका नाम हो गया अनिल ईएम, ठीक है। तो इस तरह ही जैसे कि 10 अगर 5 का लिखना है आपने तो क्या लिखोगे भी, पहले क्या है अन, 0 के लिए क्या लिखते हैं हम, नील, ठीक है।
और 5 के लिए हमने क्या देखा, क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है, अनिल पेंट ईएम, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गए नाम। अब इनका जो है सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल ये जो है, तो 1 के लिए क्या था भाई, जो है यू था, और इसके लिए 0 के लिए एन, और फिर 1 के लिए यू, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबल हो गया ये। अब इसका बताओ क्या होगा, यू, 0 के लिए क्या लिखा जाएगा भाई, पहला एन, और उसके बाद पेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, पी, ठीक है। तो ये हो गए इनके सिंबल। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, कई साइंटिस्ट ने अपने नाम पर जो है, जैसे कि लोअर्शियम है, मेंडेलियम है, नोबेलियम है, ये अब साइंटिस्ट के नाम पे उनके नाम दिए गए हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। तो बाकी इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह आप इनकी नेमिंग करोगे, तो आपको ये रूल आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये बहुत ही सिंपल है, आपने ये याद करना है। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। इसी तरह आपको भी याद करना है, नाम बोलने चाहिए आपको और लिखना सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। ये आपके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। ये S1 सीरीज है, इनको एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और ये हैं आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल। इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का आपको सबको पता है 1। उसके बाद हमने क्या है, इसके गोल्डन नंबर जो है रूल लगाना था, तो +2 ऐड करना था, तो इसका 3 आ गया था। इसके बाद इसमें +8 ऐड करना था, इसमें +8 +18 +18 +32, तो इस तरह हम सबके एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी इसका 3 है, यहाँ पे इसका 4 हो गया, इसमें 8 ऐड करेंगे, मैग्नीशियम का 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने निकाल लिए थे, ठीक है। अब देखो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, ठीक है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अभी हमने किया था ना पिछले जो यूनिट में। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसकी क्या है 2s1, n जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, 3s1 4s 5s1 6s1 एंड 7s1। तो आपने देखा कि यहाँ पर ट्रेंड जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ट्रेंड है वो सेम है ना, कि s ऑर्बिटल है और उसके अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो चेंज होता है, आउटर मोस्ट सेल चेंज होती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो अब देखो इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, वैसे आप ये यूनिट पूरी पढ़ लोगे जब इनके हम एटॉमिक नंबर, रेडियाई, इनके आयनाइजेशन एनर्जी, इनको डिटेल में जब हम पढ़ लेंगे तो आप अपने आप से ही बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं व्यू दे देती हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 1, एक तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है S1 की, तो जो है NS1 to 2 कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनमें तो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इनके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर S1 की पूछे तो NS1 होती है, और सेकंड वाले की पूछे तो NS2 होती है, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़, एक तो इन नाम से ही दे रखे हैं मेटल्स, दूसरे कौन से किस टाइप के मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट होंगे, कोई भी चीज़ सॉफ्ट होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली है क्या होगा, कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, लो, ठीक है। सारी चीज़ें हम रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे अभी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता नहीं है, अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इनको करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो करने की टेंडेंसी होती है एक। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस। मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टीज ऑब्वियस सी बात है क्या है, मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस
करते हैं तभी तो वो मेटल कहलाते हैं, एम पॉजिटिव की फॉर्म में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। क्यों, अब देखो लो आयनाइजेशन एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो रिएक्टिव हो गए ना, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब रिएक्टिव ज़्यादा होंगे तो आपको पता है नेचर में क्या है, प्योर फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जल्दी से वो क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये जो है नॉट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म इन नेचर में प्योर फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेटल है, वैसे भी आपको पता है कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना वहां पर, तो इस तरह ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो दूसरा जो है वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपके डिटेल में आएगा रिडॉक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। बस यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि वो क्या है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन इजीली देते हैं तो दूसरा क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का रिडक्शन करें, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप जो है 13 to 18 जो है वे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आ जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, तो ये पी ब्लॉक में नहीं आता है। बाकी जो सारे एलिमेंट्स है 13, 14 से लेके 18 तक के, वो सारे आ गए आपके पी ब्लॉक में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल मैंने आपको उसमें बता दी थी, ns2np1 होती है 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की, और इनमें ns2np2 ऐसे करते हुए ns2np6 तक, ठीक है। 18 ग्रुप में जो है p6 है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ पर, इसीलिए जो है ये इनर्ट गैसेस कहलाती है, इनर्ट गैसेस, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना ही गेन करेंगे इजीली, तो वो क्या है, इनर्ट गैसेस कहते हैं इनको, ठीक है। तो 18th ग्रुप इनर्ट गैसेस, यहाँ पर 13 जो है वो बोरॉन फैमिली होगी, 14 कार्बन फैमिली, ऐसे इनको फैमिली के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। और आपकी 15 जो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, और फिर हेलोजन्स जो फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर नियोन आ जाता है 18th ग्रुप में स्टार्टिंग से, ठीक है। तो उसमें आप मतलब ये सारा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हम डिटेल में ज़्यादा नहीं करते, बस कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इनके अंदर जो है आप देखोगे कि मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, और मेटेलॉइड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स जो है वो उनकी कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में, ठीक है। तो इनमें जो है टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, यानी कि अलोंग द ग्रुप अगर मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर जो है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, करैक्टर इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, ठीक है। और जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस, ये होगा अलोंग द पीरियड, और ये अलोंग द ग्रुप, ठीक है। पी ब्लॉक में अगर हम अलोंग द
ग्रुप मूव कर रहे हैं तो हमारे जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और ऐसे अगर हम बोरोन कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारा नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइयर होती है, हाइयर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड जब हम देखते हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाता है। तो पहले इधर आपका क्या होते हैं, एस ब्लॉक आते हैं। अब ऐसे हम पी की तरफ जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, साइज कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड जो है वो ज़्यादा करेंगे ये प्रोटॉन, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है निकालने क्या हो जाएंगे, मुश्किल, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, अभी हम डिटेल में इन सबको करेंगे तो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो है मोस्टली जो कंपाउंड है वो कोवलेंट होते हैं। यहाँ पर मोस्टली कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे या गेन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा एस ब्लॉक के तो हमेशा क्या करेंगे, लॉस ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। लेकिन जो ये पी ब्लॉक है वो लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली और शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयरिंग से क्या बनाते हैं वो, क्या कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये देखो लॉस भी कर सकते हैं, गेन पे, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, कोई दो भी कर सकता है, कोई तीन भी। ठीक है, तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं ये +1 से लेके +2 +3 भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरह से बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देखो अगर हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, क्या, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, दूसरे को क्या करना, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और दूसरे को क्या करेगा, से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, अब ये जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अलोंग द पी अगर हम ग्रुप में ऐसे देखेंगे तो हमारा इनका रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होता है और ऐसे क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं। देखो ये जो है स्कैंडियम टू जिंक ये आपकी होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इट्रियम टू कैडमियम ये होगी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। देन लैंथेनियम टू मरकरी यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और एक्टिनियम टू आपके यहाँ पर ह्यूमन मेड जो है एलिमेंट्स भी आते हैं वो होगी आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है ह्यूमन मेड है तो वो हमने करने नहीं है और ना ही हमने इतने यूज़ भी होते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स वो, तो हमने सिर्फ जितना आपको ये टेबल में मैंने आपको पहले भी बता दिया था प्रीवियस जो वीडियो मैंने दी थी पीरियोडिक टेबल की, कि आपको कितने एलिमेंट्स जो है लर्न करने हैं, कितना सफिशियंट है आपको इनके बारे में जाना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ये सीरीज है हमारी ट्रांजिशन है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, एस ब्लॉक में हम ऐसे प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे, पी ब्लॉक में भी ऐसे कर रहे थे अलोंग द ग्रुप, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में हम इस तरह से अलोंग द पीरियड जो है हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि एक ट्रांजिशन सीरीज में किस तरह प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और ये इनके अंदर आपको पता ही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक, इनको भी फर्दर देखते हैं। चलो अब इनकी क्या करते हैं, हम जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखी दी थी, देखो 3D14S2 होती है इसकी, है ना। तो अब इट्रियम की अगर आपको पता करनी है तो वो क्या होगा, सेल चेंज हो जाएगी बस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा 4D1 और 4 की जगह क्या आ जाएगा 5S2। ठीक है, अब इसके लिए 4 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 5D1 और 6S2।
तो बस ये ऐसे ही चेंज होनी है, बाकी हो इनमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी है लेकिन, ठीक है। तो वो भी आपको बता दूंगी मैं जब हम ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे डिटेल में। तो अब जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो n-1 जो है डी सेल होगी, अल्टीमेट जो है सेल में डी जो है सेल ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो NS, ठीक है, होगी। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है डी में जो है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, और एस में क्या हो गए आपके 1 to 2, यानी कि 1 हो सकता है, और सॉरी 0 to 2 हो गया ना, 0 से लेके 2। किसी में ऐसा भी होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट हो गए, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज और क्या देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या बोला है, ट्रांजिशन मेटल बोला है। देखा आपने आप पीछे कि उसका नाम मैंने ट्रांजिशन मेटल बोला, यानी कि वो मेटल्स हैं लेकिन ये जो है हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड मेटल होते हैं ये, ठीक है। लेकिन मेलेबल भी होते हैं कि यानी कि उसकी शीट्स भी हम बना सकते हैं, और डक्टाइल भी होते हैं यानी कि वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज़ हार्ड होगी तो वो ज़्यादा टेम्परेचर लेगी उसको मेल्ट और बॉयल होने के लिए, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। अब देखो ये मेटल है तो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सबसे बेस्ट जो है कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा होता है, सिल्वर होता है ना, एजी। वो किसी इसी सीरीज में आता है आपका, ट्रांजिशन सीरीज में है ना। कॉपर हुआ, ठीक है, जिससे कॉपर वायर जो है इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। सिल्वर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इसलिए जो है कॉपर वायर जो है यूज़ किए जाते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमने उसमें देखी थी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक की तो क्या बताई थी मैंने कि लो होती है, और पी ब्लॉक की थी हाइयर, ठीक है। और ये आते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी एस और पी ब्लॉक के बीच की होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उनके बीच की एनर्जी होगी। अब ये देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, किसी कोई 2 निकाल रहा है, कोई 4 निकाला है, कोई 7 भी निकाल रहा है। मैग्नीज जो है वो +7 जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी यहाँ पर, ठीक है, तो +7 तक शो कर सकता है। इसमें +2 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। तो इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को आयनिक कब बनेंगे, जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन लॉस दे देंगे, आराम से परमानेंट दे देंगे, ठीक है, तो आयनिक बना। कोवलेंट कब बनते हैं, जब शेयरिंग होती है, ठीक है, आपस में शेयरिंग, मान लो ए और बी है, ठीक है, ये कंपाउंड बना रहे हैं। अगर ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ए नेट शेयर करके तब ये बना रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। लेकिन एक ऐसा हो कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और बी को दे दे, तो बी पे नेगेटिव चार्ज, ए पे पॉजिटिव, तो ये कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, क्लियर। आगे हम करते जाएंगे, आप कोई ज़्यादा हेडेक मत लेना कि समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ें आपको आगे आगे सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये आगे ही आएंगे डिटेल्स में इनकी, ठीक है। यहाँ तो बस थोड़ा सा आपको मुझे जनरल सा बताना है बस। और फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ये बहुत ही अलग से प्रॉपर्टी है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक भी होंगे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होंगे तो कलर्ड भी होंगे। इसका क्योंकि पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो क्या करेगा, एनर्जी को लेकर दूसरी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कोई कंपाउंड कलर होता है, और तभी वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किसी भी एलिमेंट से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कलर्ड है या नहीं है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें चेक करो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो अलोए बनाती हैं। अलोए अलोए आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना, पहले भी हमने बात की थी, ब्रास हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं टू और मोर एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे स्टील है, स्टील में आपका आयरन भी होता है, कुछ अमाउंट में कार्बन भी होता है, कॉपर, है ना, इस तरह से जो है ये मिक्स होते हैं। अब देखो इनमें जो है लास्ट में आपने जो हमें एलिमेंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आता है फर्स्ट जो सीरीज है उसमें आपका जिंक आ जाता है, फिर यहाँ पर कैडमियम सेकंड सीरीज का लास्ट, और यहाँ पे मरकरी, ये होते हैं। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 और 4s2। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, कलर्ड नहीं होंगे, कलर्ड, और साथ में ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, ये डायामैग्नेटिक। तो ये अलग से एक्सेप्शन है कि ये जो है जिंक कैडमियम मरकरी, ये जो है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं। इनको जो है देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं शो करेगा, इजीली लॉस भी नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड है, क्यों, अपना पूरा स्टेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये अदर जो एलिमेंट्स हैं इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनसे अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट। इनको बस इन इसलिए यहाँ पर रख दिया गया है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इसी सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, अरेंज किया गया था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इसलिए रख दिया गया है। बाकी ये जो है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज इनसे शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, इससे पहले जो सीरीज आती है उसमें क्या होता है, कॉपर, फिर उसके नीचे एजी यानी सिल्वर, और फिर गोल्ड, है ना। इनको कोइनेस मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोइनेस मेटल, जिससे कोइन बनाए जाते हैं, कोइन बनाए जाते हैं ना, कॉपर और सिल्वर के, गोल्ड के। ठीक है, तो कोइनेस मेटल होते हैं ये। एक और इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज ये है कि ये यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, यानी स्पीड अप बढ़ाते हैं कि रिएक्शन की। जैसे ए टू बी है, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो 4 to 5 डेज में होगी, अगर हम इसमें कोई कैटालिस्ट डाल देते हैं स्टेबल, तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्पीड कर देगा, और ये कुछ एक मिनटों में या कुछ एक आवर्स में या कुछ ऐसे हो सकती है रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को जो है फास्ट करते हैं, स्पीड उसकी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप आगे आगे पढ़ोगे कि कैटालिस्ट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि वेनेडियम हुआ, क्रोमियम हुआ, कहीं पे आयरन भी जो है, कोबाल्ट है, निकल है, ये कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। अब हमारा रह गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर से वहीं आ जाते हैं, देखो लेंथेनॉइड, यहाँ लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद जो है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसके बाद जो है 58 से लेके सीरियम जो है 58 होता है, और होफनियम के आने से पहले होफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। इसके बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं इन एलिमेंट्स को। क्यों, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आए हैं। तो सीरियम से लेके ल्यूटियम तक, ठीक है, 58 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 तक, 58, 59, 60 ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक्टिनियम है। ठीक है, एक्टिनियम के बाद ये रुथेनियम आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 104 है इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ इसका 80 है। तो इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्टिनोइड्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में आए हैं। तो ये है थोरियम से लेकर लवार्शियम तक। ठीक है, 90 एटॉमिक नंबर से लेकर 103। तो ये आपके होंगे फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये सेकेंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के बीच में आते हैं। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल जो अगर हम लिखें तो होती है n-2 अल्टरनेट से भी अंदर वाली जो सेल है, ठीक है, n-2 f ब्लॉक जो f ऑर्बिटल्स होते हैं 0 to 14 एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। n-1 d सेल होती है, ठीक है, d ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 0 से लेकर 2 तक ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और उसके बाद ns2, ठीक है, यहाँ पर ये होती है इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मतलब ये अगर मान लो आपके पास जो एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें, चलो दोनों की देख लो, जो लेंथेनोइड्स होते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं ना जो लेंथेनोइड्स, ठीक है, उनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें यहाँ पर ये जो 6 सेल होती है और ये 5th होती है, ये 4, क्योंकि आपने देखा कि 4 एफ जो ब्लॉक एफ ऑर्बिटल जो है वो 4th सेल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये होती है 4f, ठीक है, 0 to 14, और 4 के बाद अगर ये आपकी 4th f होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी 5d 0 to 2, और ये होती है 6s2, ठीक है। तो ये इनकी लेंथेनोइड्स की होती है। ऐसे ही एक्टिनोइड्स की अगर हमने देखें तो वहाँ पर ये तो आपका आ जाएगा 5f 0 to 14, 6d 0 to 2, ठीक है, और ये हो जाएगी 7s2, ठीक है। तो ये होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स की, ठीक है। अब देखो हमने इनको क्या बोला कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, तो मेटल हो गए, और ये क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, दे आर हैवी मेटल्स, क्योंकि देखो इनका जो है एटॉमिक नंबर ये आपको देखा कि कितना हाई होता है, तो मास भी ज़्यादा होगा, मास मतलब हैवी होना, ठीक है। तो हैवी मेटल्स होते हैं, और मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो क्या होगा इसका मतलब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे निकल के आ गया, एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड प्रॉपर्टीज निकल के आई, अगर ये मेटल्स हैं, ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उतने नहीं होते जितने कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, दे आर कलर्ड, कलर्ड होंगे कि नहीं बताओ। अभी हमने उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसमें देखा NS2, और यहाँ पर जो है n-1d जो सेल है, और F में भी जो है 0 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कहीं पे भी अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करेंगे, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, फिर उसके बाद डी वाले में से जा सकता है, फिर अंदर वाले एफ में से जा सकता है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स भी बनाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड ये बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें, एक्टिनोइड्स वो जो है मोस्टली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। कोई कंपाउंड है अपने आप बड़ा बड़ा रेडिएशन इमिट किए जा रहा है, दैट इज रेडियो एक्टिव, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं ना कुछ उनसे निकलता रहता है, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है उनके अंदर। तो ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो ये हमारे थे जनरल प्रॉपर्टीज SP, D और F ब्लॉक की हमने पढ़ ली है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में प्रॉपर्टीज जो है हमने देखी, ये जैसे एटॉमिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनका वेरिएशन क्या रहता है, ये करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहे, आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।